सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हो ये साइकोलॉजी का लेक्चर सेकंड की वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि हमने थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे थे साइकोलॉजी के। हमने पढ़ा था अटेंशन, हमने पढ़ा था परसेप्शन, उसके डिसऑर्डर्स, ठीक है। कुछ अटेंशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो पहले मैं आपको वो जज कर लेती हूँ कि आपने उस लेक्चर का आपको कुछ याद भी है या नहीं, या आप भूल तो नहीं रहे हो, ठीक है। तो एक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बता सकते हो अगर आप बताना चाहो तो, कि स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन कौन सा है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन या गेस्टेटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। एक तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड है किसी एग्जाम में। और दूसरा है आपका, मैंने आपको ठीक है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन बता दो। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन आपको कौन से डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है, उसकी कौन सी फेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और परसेप्शन से आप मुझे बता सकते हो हेलुसिनेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स हैं और उसके नाम क्या क्या है, ये सारा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि टू अपलोड नेक्स्ट वीडियो, तो मैंने लर्निंग के ऊपर ये अब फटाफट से वीडियो बना दी है। तो आज हम इस वीडियो में लर्निंग पढ़ेंगे और थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो मैं आज सारी नहीं करवाऊंगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी थ्योरी में क्या था, कौन सी एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन था, किसने की थी, ठीक है। तो बेसिक इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन समझेंगे क्या है ये लर्निंग और इसकी थ्योरीज क्या है, ठीक है। दो थ्योरीज मैं बताऊँगी। तो हम लर्निंग की अगर डेफिनेशन देखें, चलो पहले एक बार इसको समझते हैं लर्निंग क्या है। देखो, आप जैसे जैसे अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करते हो तो आपकी लाइफ के हर फेज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम बच्चे थे तो हम बड़े हो गए, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारी डेथ, तो ऐसे ऐसे हमारी पूरी थ्रू आउट द लाइफ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, ताकि आप उन चेंजेस के अंदर सरवाइव कर सके, आप डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती हैं आपकी लाइफ के अंदर। जो सिचुएशंस हैं वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती हैं। सिचुएशन तो चेंज हो गई, लेकिन आपको भी तो चेंज होना पड़ेगा ताकि आप क्या कर पाओ, वहां पर सरवाइव कर सको, ठीक है। अब इसी सरवाइव को करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का चेंज होता है और आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, जिसकी वजह से आपके हैबिट्स में चेंज आ जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं कभी भी उठ सकते हैं, बट बड़े होने के बाद हमारी हैबिट्स क्या है, वी हैव टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, चाहे वो स्कूल जाने के लिए हो, ऑफिस जाने के लिए हो, कैसे भी हो, ठीक है। आपकी नॉलेज के अंदर का चेंज, ठीक है। जैसे नॉलेज, छोटे बच्चों को नहीं पता होता क्या खाना है क्या पीना है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमें बहुत समझ आ जाती है कि हमें प्रोटीन खाना है, फैट नहीं खाना है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। और आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपका रवैया चेंज हो जाता है लाइफ को लेके, ठीक है। आप कोई सीरियस हो जाता है, कोई नहीं होता, ठीक है। कोई पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाता है, कोई नहीं होता। तो ऐसे ये जो चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस को अपनी लाइफ में अडेप्ट करना, या आप कह सकते हो उसको एक्विजिशन करना, उसको एक्वायर करना। एक्विजिशन वर्ड आपको मिलेगा इसकी डेफिनेशन में, इसका मतलब है ग्रहण करना एक तरह से, ठीक है, उसको अडेप्ट करना उस चीज को। तो लर्निंग की डेफिनेशन अगर आप देखें तो यही डेफिनेशन बनेगी कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, चाहे हैबिट्स हो, चाहे एटीट्यूड हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, टू सर्वाइव इन चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए आपकी लाइफ में जितने भी इन चीज़ों को लेकर चेंज आते हैं वो आपका लर्निंग है, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ आप ले सकते हो, उसमें ऑलरेडी ये सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख लो कि लर्निंग इज डिफाइंड एज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड, नॉलेज एटसेट्रा फॉर द चेंजिंग सिचुएशन टू सर्वाइव, ठीक है।
तो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने थ्योरीज दी लर्निंग की, ठीक है, कि लर्निंग जो है वो किस तरह से हो रही है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग किस तरह से हो रही है, कैसे एक इंसान जो है लर्न करने की इच्छा कर रहा है और वो कैसे सीख रहा है, ठीक है। तो इसमें पहली थ्योरी आती है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो ट्रायल का मतलब होता है बार बार ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना, ठीक है, करते रहना या करना, ठीक है। और एरर क्या होता है, उसमें जितने भी मिस्टेक्स, उसमें जितनी भी एरर, तो आप लोग समझते ही हो आई गेस। तो ट्रायल और एरर थ्योरी, ठीक है, जिसमें आगे देखेंगे कि कैसे वो ट्राई कर रहा है, कैसे कैसे उसमें एरर्स आ रहे हैं। तो ये थ्योरी दी थी गलत स्पेलिंग लिख दी क्या, एडवर्ड, सही, एडवर्ड ली थॉर्नडिक, ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडिक ने। और इसको याद कैसे करेंगे, देखो ट्रायल में टी आ रहा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और थॉर्नडिक में भी टी आ रहा है, ठीक है, थॉर्नडिक में भी टी आ रहा है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडिक ने दी थी, ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडिक। अब ये EL थॉर्नडिक भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको थॉर्नडिक याद होगा तो आप इजीली इसको कर लोगे। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, थॉर्नडिक ने। अब देखते हैं इस थॉर्नडिक ने किया क्या था, ये कैसे हमें लर्निंग समझाना चाहता है, हम देखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक ली कैट, ठीक है, कैट, और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है। ये उस पिंजरे का एकमात्र डोर था, ठीक है, ये वापस आने का, खोलने का, बंद करने का एक ही डोर था, ठीक है। और इस केज के अंदर, इस पिंजरे के अंदर एक लैच लगी हुई थी। लैच को एक तरह से बटन या कोई कुंडी होती है ना, जैसे खोलने के लिए वो लैच दबाओ और वो डोर खुल जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट उसने फॉरेन में किया था ना, इंडिया में करता तो कुंडी लगा देता, लेकिन उसने अभी लैच लगा दी, ठीक है। तो ये इसको साइड से अगर देखें, वैसे ये इसके अंदर कैट है, ठीक है, ये इसका डोर है, इधर इसका डोर है, और यहाँ पे लगा लो, डोर थोड़ी ऊपर है, और यहाँ इसकी लैच है, ठीक है, इसको खोलने के लिए। ये पता नहीं कैसे बनी है, जो भी है, ये कैट है, ठीक है, और ये उसका केज है। थॉर्नडिक का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो वो कहता है कि अब देखो इस कैट को ना, ये कैट इस केज के अंदर रहेगी, इसको बाहर आने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कैट बाहर आने की ट्राई करे, इसलिए उसने क्या किया था, यहाँ पे एक फिश हैंग कर दी थी, ठीक है, ये फिश है, फिश, ठीक है, ये कैट केज के बाहर एक फिश हैंग करी हुई है, जिसको देख के कैट बाहर आने की ट्राई करे। वरना कोई आलसी कैट होगी तो वो तो वही सो ही जाएगी कि ठीक है बंद करेगा, हमें क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन उसने इसको बाहर आने की वो ट्राई करे, इसलिए उसने यहाँ पे क्या हैंग कर दी, फिश, ठीक है। अब कैट को तो पता नहीं कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसके ऊपर, उसको तो बस ये दिख रहा है कि एक फिश टंगी हुई है, और अगर मैं इस केज से बाहर आ जाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, फिश मिल जाएगी। तो और उसे ये भी नहीं पता था कि ये लैच है, लैच दबाने से गेट खुल जाएगा। तो कैट बेचारी क्या करती, क्या करेगी, वो कूदेगी, मतलब अपना पंजा मारेगी, ठीक है, बाइट करेगी किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये उसने यूजलेस चीज़ें करती रही हो, ठीक है। तो बाय चांस एक रैंडम मूवमेंट से, मे बी वो उस टाइम पे पंजा मार के गलती से उससे, लेकिन उससे लैच दब गया, ठीक है। तो कैट तो क्या कर रही थी, ट्राई करे जा रही थी, और एक रैंडम मूवमेंट से, गलती से कह सकते हो, उससे ये लैच दब गया। अब ये लैच दबने से ये डोर खुल गया और कैट बाहर आ गई, और उसने जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था थॉर्नडिक, उसने उसको दे दी फिश एज अ रिवॉर्ड कि ले भाई तूने सही गेट खोल दिया। तो ऐसे उसने ट्राई किया। अब इसमें एरर कहाँ आया, देखो जब कैट, चलो ठीक है वो मैं बात बताऊंगी। फिर उसने क्या किया, फिर से उसको कैट को दोबारा से अंदर भेज दिया। तो इस बार भी कैट को समझ में नहीं आया था कि वो गेट कैसे खुला, वो तो अपना वैसे ही रैंडम मूवमेंट कर रही थी। तो अगले
ट्रायल में भी उसने क्या किया, थोड़ी बहुत रैंडम मूवमेंट करी और उसके बाद फिर से लैच दब गया और वो बाहर आ गई, ठीक है। फिर उसने फिर से उसको फिश दे दी और फिर से उसको अंदर डाल दिया केज के। तो जैसे जैसे ये 3-4 बार ऐसे हुआ तो कैट को समझ आने लग गया कि ये जो चीज़ है, अब ये उसको नहीं पता था लैच है, लेकिन उसने क्या किया, उससे समझ आ गया कि इसको दबाने से डोर खुल रहा है, तो वो बस अंदर जाती, लैच दबाती और बाहर आके अपनी फिश खा लेती, ठीक है। तो उसने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, देखो इसके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर है ना 2 वर्ड आएंगे, स्टैंपिंग इन और स्टैंपिंग आउट, ठीक है। स्टैंपिंग इन होता है एक्सेप्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना, एक तरह से ग्रहण कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, अडेप्ट कर लेना। स्टैंपिंग आउट होता है ग्रहण ना करना, उसको रिजेक्ट कर देना, एक काइंड ऑफ रिजेक्ट, ठीक है। तो थॉर्नडिक बोलता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि हर एक इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में बहुत ट्राई करता है, ठीक है, और एक टाइम पे आके वो स्टैंपिंग इन कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है किसको, करेक्ट रिस्पॉन्स। स्टैंप इन तो वो किसको कर लेता है, करेक्ट रिस्पॉन्स को, एक टाइम पे आके, ठीक है, और स्टैंप आउट कर देता है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी से हमने क्या समझा, या थॉर्नडिक ने क्या समझाया कि ट्राई करते करते जितने भी एरर आते हैं हम फिर से ट्राई करते हैं, फिर से एरर आते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, और लास्ट में हम स्टैंप इन कर लेते हैं करेक्ट रिस्पॉन्स को। जैसे उसने कैट ने क्या किया, जस्ट वो गई अंदर, लैच दबाया और बाहर, तो उसने स्टैंप इन कर लिया उस लैच के दबाने को, ठीक है। उसे समझ में आ गया कि मेरा करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, लैच दबाना, तो उसने स्टैंप इन कर दिया करेक्ट रिस्पॉन्स को और स्टैंप आउट कर दिया इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को, ठीक है। ये थी हमारी थॉर्नडिक की थ्योरी। अब इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर यही आते हैं कि थॉर्नडिक ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, एडवर्ड ली थॉर्नडिक ने दी थी, जो मैंने आपको बता दिया। और स्टैंपिंग इन किस चीज़ का होता है, करेक्ट का या इनकरेक्ट का। अब जिस इंसान ने ये नहीं पढ़ रखी होगी तो वो ये आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई है या नहीं, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि हम स्टैंपिंग इन किस चीज़ का करते हैं, किस चीज़ का करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारी सेकेंड थ्योरी पढ़ते हैं, जो है थ्योरी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूँ, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अब इसका नाम इतना रिपीटेडली हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये कई बार कई बच्चों को समझ में नहीं आती है कि ये क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग, बड़ा ही फैंसी सा वर्ड है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो डायरेक्टली कई बार कई एग्जाम्स में सिर्फ यही पूछा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी थी हमारी इवॉन पावलोव ने, ठीक है। अब सब कुछ बताऊंगी, इसको आप याद भी कर सकते हो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, इवॉन पावलोव ने। कैसे याद करेंगे, देखो क्लासिकल कंडीशनिंग से क्लास ले लो और इवॉन पावलोव का ये आई ले लो, इसको ऐसे याद कर लो, क्लास फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्लास, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, इवॉन पावलोव ने, ठीक है। पिछले वाले का भी निमोनिक है आपके पास, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडिक भी आ रहा है, टी से ट्रायल एंड एरर भी आ रहा है, तो टी मैच कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लास फर्स्ट या फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, इवॉन पावलोव ने, ठीक है। अगर एक आधा निमोनिक्स मिस हो जाता है तो उसमें है सारे पीडीएफ में, ठीक है। तो अब देखते हैं इस इवॉन पावलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसने 4 स्टेप्स को याद रखना है बस, किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या कंक्लूजन निकाला था, ठीक है। पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस क्लासिकल कंडीशनिंग को, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट लर्निंग, थ्योरी ऑफ रिस्पोंडेंट लर्निंग, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि जो इसके अकॉर्डिंग, इवान पावलोव के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो रिस्पॉन्स देख के होती है। मतलब हम पहले रिस्पॉन्स करते हैं, फिर उसको अडेप्ट करके हम लर्न करते हैं। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे वो आएंगे जो इसको गलत कहेंगे। ठीक है, और एक इसका नाम और भी है टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप एस कंडीशनिंग। ठीक है, ये एस स्टिमुलस के लिए एस है, लेकिन अभी इसको पहले समझ लो, फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि ये क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट भी आ जाता है। टाइप एस कंडीशनिंग कौन सी थ्योरी है? तो वो कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग की। ठीक है, रिस्पोंडेंट लर्निंग भी क्लासिकल कंडीशनिंग को बोलते हैं। अब हम देखते हैं 4th स्टेप में उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो पहले तो क्या था, थॉर्नडिक ने क्या किया था, एक कैट ली थी। ठीक है, लेकिन इसे कैट पसंद नहीं थी, इसने लिया डॉग। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो उसने डॉग लिया। तो इसने क्या किया कि डॉग को 4 स्टेप्स में देखो डिवाइड करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट स्टेप में बस यहाँ पर डॉग है और डॉग को इसलिए दे दिया क्या, फूड। अब फूड देख के, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, लिविंग बीइंग हो, कोई भी हो, फूड देख के उसको क्या होगा, सलाइवेशन। ठीक है, सलाइवा तो प्रोड्यूस होगा, ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, सलाइवेशन हुआ। तो अब क्या फूड किसी चीज़ पर निर्भर करता है क्या? चाहे उसको कितने भी बजे दो, चाहे आप शाम के 5 बजे दे रहे हो, चाहे आप सुबह के 7 बजे दे रहे हो, चाहे रात के 9 बजे दे रहे हो, खाना तो खाना है ना, सलाइवेशन तो होगा। तो ये जो फूड है, ये फूड है आपका अनकंडीशनिंग या अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस इसलिए है क्योंकि ये रिस्पॉन्स पैदा करवा रहा है, मतलब सलाइवेशन ये करवा रहा है। ठीक है, इसलिए ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस वही चीज़ होती है ना जो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, कोई ट्रिगर करती है किसी चीज़ को होने के लिए। तो फूड तो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब इसके अंदर इसके साथ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी। आप इसको कैसे भी दो, कितने भी बजे दो, कितने भी लोगों को दो, सबके साथ क्या होगा, सलाइवेशन होगा। ठीक है, और ये इसी वजह से ये जो सलाइवेशन है ये भी क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है, पहले स्टेप में उसने सिर्फ फूड लिया और डॉग को दे दिया। ठीक है, उसमें उसने कहा कि मेरा फूड जो है अनकंडीशन स्टिमुलस है और मेरा सलाइवेशन जो हो रहा है डॉग में वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसको लिख लो, और ये उसका पहला स्टेप था। ठीक है, दूसरे स्टेप में भी उसने कुछ खास नहीं किया। दूसरे स्टेप में उसने बेल बजाई। ठीक है, बेल बजाई और डॉग का रिस्पॉन्स देखा। ठीक है, तो सिर्फ बेल बजाने से अब डॉग को स्कूल में पढ़ता है क्या? डॉग की क्या रिसेस चल रही है कि उसे पता हो कि बेल बज गई है तो अब क्या लंच टाइम हो गया? नहीं ना, तो डॉग को थोड़ी कोई सलाइवेशन होगा, तो इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस, इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि वो डॉग है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा होता तो उसे रिस्पॉन्स आ जाता। ठीक है, तो उसने जब बेल बजाई तो डॉग में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये भी पूछा जाता है कि सेकंड स्टेप ऑफ इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जो बेल थी, अकेली बेल, वो क्या है? वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये मेरे को ध्यान नहीं रहता कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये पूछे गए हैं। सिर्फ अगर आई थिंक पीजीआई चंडीगढ़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बेल इज इन इवान पावलोव एक्सपेरिमेंट, ओनली बेल दिया हुआ था। सिर्फ बेल क्या है? बेल न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर थर्ड स्टेप उसने क्या किया, पहले बेल बजाई और फिर फूड दे दिया। ठीक है, पहले बेल बजाई। इस स्टेप में वो हर बार ये करता था कि पहले बेल बजाता था फिर फूड दे देता था। तो फिर अब डॉग को धीरे धीरे उसको पता चलने लग गया कि जब भी फूड मिलेगा ना तो पहले बेल बजेगी और फिर मुझे फूड दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी डॉग में क्या आ गया? सलाइवेशन आ गया। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसमें क्या है, बेल बजाई और फूड, सॉरी थर्ड नहीं, बस आगे बताती हूँ क्या है। बेल बजाई, फूड दे दिया, और इससे क्या आ गया, डॉग में सलाइवेशन हो गया। ठीक है, डॉग को पता चलने लग गया कि ये हर बार घंटी बजेगी और हर बार मुझे क्या, मेरा लंच टाइम हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया, सिर्फ बेल बजाई और अभी तक फूड दिया भी नहीं था, और डॉग को उसने देखा तो डॉग में क्या हो रही है, सलाइवेशन हो रही है। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, थर्ड नहीं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो, तुम्हें ये कुछ अब नॉर्मल सा नहीं लग रहा कि बेल बजाने से ही सिर्फ सलाइवेशन हो रही है ना। मतलब बेल के पीछे कुछ तो राज छुपा है, जो डॉग में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो इस कुछ अलग स्पेशल सी कंडीशन को इसने क्या नाम दिया कि इस बार जो बेल बजी है वो है हमारा कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि ये सिर्फ एक कंडीशन में ही स्टिमुलस का काम कर रहा है। मतलब अगर इस बेल को फूड के साथ पहले दिया गया है, एक कंडीशन के साथ इसको फिक्स किया गया है, तभी उसमें डॉग में रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, अदरवाइज डॉग को थोड़ी ना पता था। तो बेल इस सिचुएशन में क्या है, एक कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब कंडीशन स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस तो ये है लेकिन एक कंडीशन पे ही, हर बार नहीं। ठीक है, और इसी तरह से इस बार जो सलाइवेशन हो रहा है वो क्या है, कंडीशनड ही रिस्पॉन्स है, मतलब एक कंडीशन के जुड़ने की वजह से ही ये रिस्पॉन्स आ रहा है, अदरवाइज ये रिस्पॉन्स आने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो अगर अब ये लास्ट स्टेप में क्या है, ये लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि बेल इस स्टेप में क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, और इस स्टेप में सलाइवेशन कंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो उसने क्या, अब मैं चारों स्टेप आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहले स्टेप में क्या था, सिर्फ उसने फूड दिया तो सलाइवेशन हुआ। ठीक है, इसमें फूड कुछ नहीं है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में बेल बजा दी, फिर देखा डॉग को कोई रिस्पॉन्स आ रहा है क्या, कोई सलाइवेशन नहीं था, नो सलाइवेशन, तो ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या था, आप सब उसको रिवाइज करो। थर्ड स्टेप में क्या था, बेल के साथ उसने फूड भी दे दिया था, तो उस कंडीशन में कुछ वो खास नहीं है। फोर्थ कंडीशन में फिर दोबारा सिर्फ बेल ही बजाई, और फिर उसको डॉग के रिस्पॉन्स को चेक किया तो उसमें सलाइवेशन था। तो क्योंकि वो एक स्पेशल सा सिचुएशन बन गई, तो उसने बोला कि ये जो बेल है वो इस कंडीशन में कंडीशनड स्टिमुलस है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है सलाइवेशन का, फोर्थ में बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, और जो सलाइवेशन फोर्थ में आ रहा है वो क्या है, हमारी कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये उसके 4 स्टेप थे, जिसमें से इससे पूछा गया है क्वेश्चन, और फूड से इससे भी, हाँ इससे पूछा गया, ये 2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। ठीक है, और ये दिया किसने था, इवॉन पावलोव ने। ठीक है, तो उसने, अब देखो ये रिस्पॉन्स आने के बाद ही वो लर्न कर रहा है ना डॉग, मतलब रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से, इवॉन पावलोव के हिसाब से, इसीलिए उसने इसको बोला था कि ये रिस्पोंडेंट लर्निंग है। ठीक है, और टाइप एस कंडीशनिंग है, मतलब स्टिमुलस को उसने कंडीशन कर दिया ना, जो बेल थी, बेल बाद में जो स्टिमुलस बनी वो एक कंडीशन के साथ स्टिमुलस बनी थी ना, तो इसीलिए ये टाइप एस कंडीशन, बेल की वजह से इसको, स्टिमुलस था बेल इसमें, इसलिए इसको टाइप एस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो इसकी थ्योरी से पूछा गया है वो है कि ऑल बिहेवियर आर, हर तरह के बिहेवियर इवॉन पावलोव के अकॉर्डिंग क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इवॉन पावलोव के अकॉर्डिंग या नॉर्मली भी पूछा जाए तो सारे बिहेवियर क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब हर एक चीज़ के साथ कंडीशन जुड़ी होती है और उसी की वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो ये इसकी 2 थ्योरीज हैं जो मैंने इस लेक्चर में सिर्फ 2 थ्योरीज ही बताऊंगी, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले इसको लर्न करो, ठीक है, दोनों थ्योरीज को। और अगर इसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने लर्निंग पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, जिसमें हमने देखा कि लर्निंग क्या है, एक्विजिशन है, ठीक है। ये वर्ड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें आप अडेप्ट करते हो अपनी न्यू सिचुएशन को फेस करने के लिए, ठीक है, और उस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए। फिर इसकी थ्योरीज में हमने पहली थ्योरीज देखी थी जो थॉर्नडिक ने दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एडवर्ड ली थॉर्नडिक ने दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसमें उसने कैट को केज में बंद किया था, फिश को बाहर हैंग किया था, लैच लगाया था, एक डोर लगाया था। तो धीरे धीरे कैट क्या करती थी, लैच को प्रेस करना सीख गई, ठीक है। और उसने बाद में बोला कि हम स्टैम्प इन कर लेते हैं करेक्ट रिस्पॉन्स को और स्टैम्प आउट कर देते हैं इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैम्पिंग इन हम किस चीज़ का करते हैं, तो हम करेक्ट रिस्पॉन्स का करते हैं, ठीक है। सेकेंड थ्योरी हमने पढ़ी ये इवॉन पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है। ये थ्योरी में 4 स्टेप में इसको समझा जा सकता है। पहले स्टेप में वो मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया था कैसे कैसे स्टेप है। और उसके बाद अब ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी इसके क्वेश्चन कि आपको याद है या नहीं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन मैसेज मी ऑल्सो। और कोई भी क्वेरीज आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी और थ्योरीज पढ़ेंगे। थैंक यू।